शादी जो एक जीवन की शुरुआत होनी चाहिए थी, वही बन गई राजनीतिक घराने की सियासत सच्चाई का आईना। मायावती की भतीजी की शादी के पीछे था सियासत, दबाव, लालच और दर्द का ऐसा जाल जिससे निकल पाना आसान नहीं था। बॉडी बिल्डिंग के शौक ने पति को नापुंसक बना दिया और सत्ता के घमंड ने इंसानियत को कुचल दिया। जब आवाज उठी तो वो न सिर्फ अपने अधिकारों के लिए थी, बल्कि उस सिस्टम के खिलाफ भी थी जो रसूख के सामने अक्सर खामोश हो जाता है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें बहुजन समाज पार्टी बसपा प्रमुख मायावती की भतीजी ने अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई। पीड़िता की शादी 9 नवंबर 2023 को हापुड़ नगर पालिका परिषद की चेयरपर्सन पुष्पा देवी के बेटे विशाल से हुई थी, लेकिन शादी के तुरंत बाद से ही उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। एफआईआर में कहा गया कि ससुराल वालों ने महिला पर 50 लाख रुपए नकद, एक फ्लैट और यहां तक बासपा का टिकट दिलवाने का भी दबाव बनाया। आरोपों के अनुसार महिला के पति ने बॉडी बिल्डिंग के लिए लगातार स्टेरॉइड इंजेक्शन का इस्तेमाल किया था, जिससे उसकी प्रजनन क्षमता समाप्त हो गई और वह नापुंसक हो गया। इसके बावजूद उस पर बच्चे पैदा करने का दबाव बनाया गया और जब वह मना करती रही तो उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया। मामले की गंभीरता तब और बढ़ गई जब पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि 17 फरवरी 2025 को उसके ससुर और देवर ने उसके साथ यौन उत्पीड़न की कोशिश की, जिससे मानसिक रूप से टूटकर वह अपने मायके लौट आई। पीड़िता का दावा है कि जब उसने पुलिस से शिकायत की तो शुरुआत में कोई कार्यवाही नहीं की गई, क्योंकि आरोपी पक्ष का राजनीतिक प्रभाव पुलिस पर हावी था। 21 मार्च को उसने पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत भेजी, लेकिन जब फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई तो उसने 24 मार्च को अदालत का रुख किया। अदालत के आदेश पर 10 अप्रैल को हापुड़ नगर कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई। इसमें पुष्पा देवी और उनके पति श्रीपाल सिंह, पति विशाल और परिवार के 4 अन्य सदस्यों को नामजद किया गया है। इनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 85, 115, 351, 75, 76 और दहेज निषेध अधिनियम की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। एसएचओ मुनीश प्रताप सिंह ने इस एफआईआर की पुष्टि करते हुए बताया कि मामले की जांच चल रही है और उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह मामला न सिर्फ एक हाई प्रोफाइल राजनीतिक परिवार की अंदरूनी सच्चाई को उजागर करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि कैसे दहेज, यौन उत्पीड़न और राजनीतिक प्रभाव आज भी महिलाओं की न्यायिक लड़ाई को प्रभावित करते हैं। अब ये मामला सिर्फ एक महिला की इंसाफ की लड़ाई नहीं रहा, ये उस सड़े हुए सिस्टम की पोल खोलता है जहां ताकतवर अपनी सत्ता की दीवारों के पीछे छिपकर जुल्म करते हैं, लेकिन जब एक औरत डरना छोड़ देती है तो साजिशें भी हिलने लगती हैं। यही हिलती हुई दीवारें अब सवाल बनकर गूंज रही हैं, क्या इस बार इंसाफ होगा?